उसको छोड़ दे या उसके साथ रहना तुम्हें नहीं रहना चाहिए। ये तो कुछ हो सकता था कि शायद हो सकता था परिवार वाले अगर इस तरीके का दबाव बनाते तो आज वो बिटिया जिंदा होती। वही तो हुआ, वही पुलिस उनका वही मानना था ना कि इस मर्डर केस में आफ्ताब से तो चल ही रहा है पूछताछ, उनके परिजनों से भी पूछताछ की जाए। कहीं उनका ऐसे लोगों को समझ लीजिए अगर इसको फांसी होता है तो उनको ही ऐसी सजा मिले, क्योंकि अगर कोई चीज ठीक है, अगर गुनाहगार बेटा बाप को सजा नहीं मिलती, लेकिन बाप उस लायक नौबत तो लाया, अगर वो चीजें होती तो समझाता बुझाता चीजें हट जाती। अब मामला देखिए, अब क्या हुआ चीजें कि अब जब उसके पिताजी माँ के ये कर रहे थे कि इस पूरे उनके परिजन उसके आफ्ताब के घर वालों की भी जांच होनी चाहिए कि क्या है वास्तविकता, कितने वो दोषी हैं, उनको भी सजा मिले। लेकिन पुलिस अभी तो वहां तक तो नहीं पहुंचा पा रही है, लेकिन एक अभी मेन जो सर है अपना कि पहले अपने केस को हम मजबूत करें ताकि दरिंदे को एक फांसी फंदे तक पहुंचाया जा सके। पुलिस के पास सभी साक्ष्य अब हो गए हैं, सब कुछ हो गया है। 100 गवाह, आप सोच सकते हो किसी केस का अगर एक गवाह कितना महत्वपूर्ण होता है, कहा 100 गवाही जब होगी ना तो ऑटोमेटिक जज भी नहीं रोक पाएंगे, कह सकते हैं ना सीधे फांसी होना तय है, बस इंतजार है तारीख का और पन्नों का। इससे पहले क्योंकि इसकी रस्म होती है बाकायदे, जब फांसी दी जाती है तो नया फंदा बनाया जाता है, उसके लिए वो पंजाब भेजा जाता है। आज से 10 वो फंदा भेजने की तैयारी कर दिया गया, यानी कहीं ना कहीं सब कुछ मुकर्रर है। हमारी खबर पे पक्की मुहर भी लगी, हमने इस मुहिम को जिंदा रखा, इसके लिए दर्शकों को साधुवाद हम देते हैं, दिल्ली वालों को खासकर, दिल्ली वालों की, दिल्ली वाले जब किसी मुहिम के पीछे पड़ते हैं ना खत्म कर देते हैं वो चीजें। तो उस मुहिम का हिस्सा बने, हम भी बने, दिल्ली वाले भी बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार, ताकि लेकिन हम अपने मकसद में कामयाब रहे और हत्यारों को फांसी के फंदे तक लटकाने में भी कामयाब रहे। बस यही है, अब समय इंतजार है केवल तारीख का। ठीक है संध्या जी, अभी कुछ दिन पहले ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था और आपने चीज हमसे पूछी थी कि किस तरीके से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जो बात हमने की थी कि आफ्ताब पैसों के लिए शायद वो कहीं ना कहीं उसके मन में ये था कि उसको कोट लेना है, जैकेट लेना है, ठंड में परेशानियों का सामना करना पड़ा उस दरिंदे को। क्या वो खबर थी उस टाइम की? देखिए, उस टाइम ये खबर थी कि उनके आफ्ताब के वकील ने कोर्ट में एक अर्जी डाली थी कि आफ्ताब का जो क्रेडिट कार्ड है उसे रिलीज किया जाए ताकि आफ्ताब के लिए जो गर्म कपड़े हैं उनकी खरीदारी की जा सके। यानी कि आफ्ताब जो है उस वक्त अपनी खरीदारी चाहता था ताकि वो ठंड से बच सके। अच्छा हुआ कि उसने फ्रिज की डिमांड नहीं की, नहीं तो मुझे लगता है कि जितने भी वहां पे लोग तैनात रहते हैं शायद उनके भी खतरे की घंटी बज जाती। लेकिन बिल्कुल दिव्यांशु, और एक चीज और एड ऑन इसमें मैं करना चाहूंगी कि 2020 में जो श्रद्धा है उन्होंने गाली गलौज और मारपीट का आरोप लगाते हुए तुलिंज पुलिस में जो है शिकायत भी दर्ज करवाई थी। ये वो अलार्मिंग सिचुएशन था जब श्रद्धा वॉलकर को ये समझ जाना चाहिए था कि अब जो है आफ्ताब के साथ नहीं रहना है, क्योंकि उस वक्त भी आफ्ताब ने ना सिर्फ गाली गलौज किया था बल्कि मारपीट किया था। वो अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसका कहने का मेरा मकसद है कि हमें खुद भी सतर्क रहना चाहिए, हमें खुद भी सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन संध्या जी कुछ समय पहले जब हम इस मसले पर आए थे तो जो दिल्ली के लोग थे और जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, रमेश जी भी फिलहाल जुड़ गए हमारे साथ, लेकिन उनका यही कहना था, उनका यही सवाल था कि आखिर इतने इतने जो दरिंदे होते, ऐसे जो दरिंदे होते, उन्हें इतने दिनों तक रहने का अधिकार कैसे मिल जाता है? देखिए, रहने का अधिकार, क्योंकि ये देखिए श्रद्धा वॉलकर की जब उसने हत्या की तो वो एक 2-3 महीने का जो वक्त था उस दरमियान तो उनके परिजनों को भी नहीं पता चल पाया था कि उनकी जो बेटी, उनकी जो लाडली है, जिगर का टुकड़ा है, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उनको भी उनके दोस्तों के माध्यम से पता चला कि श्रद्धा वॉलकर जो है वो मिसिंग है, जिसके बाद जो है सब अलर्ट मोड पर आए और उसके बाद जो है शिकायत दर्ज करवाई गई। और तब पुलिस के हाथ भी खाली थे, क्योंकि जो घटना थी उसके बाद काफी दिनों तक जो है आफ्ताब जो है वो श्रद्धा का जो अकाउंट्स है, चाहे वो फेसबुक अकाउंट हो, वो तमाम चीजें वो खुद से चला रहा था। तो इस बिना पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद श्रद्धा जो है वो आफ्ताब से अलग होके कहीं और रहने लग गई है।